बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ जी आलू मटर वाले चावल। यहाँ मैंने 2 कप चावल लेकर उन्हें 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया। थोड़ी सी मैंने इमली लेकर उसे भी भिगो के रख दिया। यहाँ पे मेरे पास 1 कप के करीब मटर थे, उसमें स्वीट कॉर्न भी थे। 3 मैंने बड़े साइज़ के आलू लेकर उन्हें लंबा लंबा काट लिया। एक मेरे पास बड़े साइज़ का टमाटर था, कुछ हरी मिर्चें थी, अदरक का 1 टुकड़ा लेकर उसको बारीक काट के रखा हुआ है, और एक मेरे पास हरी प्याज है। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में 1/2 कप लिया है कुकिंग ऑयल, और जैसे ही वो हुआ गरम उसमें मैंने अदरक डालकर उसे तकरीबन 1 मिनट फ्राई कर लिया। अदरक को 1 मिनट फ्राई करने के बाद मेरे पास जितने बाकी गरम मसाले पड़े थे मैंने वो सारे ऐड किए। इन्हें भी मज़ीद 1 मिनट फ्राई कर लिया। फ्लेम मैंने यहाँ पे मीडियम ही रखी हुई थी। जैसे ये मसाले भी फ्राई हुए तो मैंने इसमें टमाटर काट के डाल दिया है जी। अब इसको मैं तकरीबन 1 से 2 मिनट कुक करूँगी। जैसे ही 1 से 2 मिनट कुक होगा तो हम इसमें ऐड कर देंगे आलू। ले जी, आलू हो गए हैं ऐड। अब हम करेंगे इसे कुक तकरीबन 1 से 2 मिनट। जब ये कुक होगा तो इसमें बाकी मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैंने 1 टेबल स्पून नमक और 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्च ऐड की थी बस। इसके अलावा इसमें कोई मसाला ऐड नहीं करेंगे। अब हम आलूओं को कर लेंगे थोड़ी देर कुक। उसके बाद इसमें आधा कप पानी डालकर, क्योंकि आलू सख्त है थोड़े नरम हो जाएंगे, तो कवर करके मीडियम फ्लेम पे रख देंगे। यहाँ देखिए जी, पानी हमारा खुश्क हो गया है। आलू जो है वो पक्के नहीं है लेकिन काफ़ी हद तक नरम हो गए हैं। तो अब इस टाइम पे इसमें डालेंगे मटर। तो मटर भी थोड़ा पकने में टाइम लेंगे, और हरी मिर्चें डालेंगे और इसे भी पकाएंगे, तो साथ साथ हमारे आलू भी पूरी तरह कुक हो जाएंगे। 1 से 2 मिनट इन चीज़ों को कुक किया तो इस टाइम पे आके मैंने डाल दिया जी इमली का पानी, और इसे मज़ीद 3 से 4 मिनट लगाएंगे। मटर चूँकि फ्रोज़न थे तो वो जल्दी ही गल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं हो गई हूँ कंफ्यूज कि मैंने कौन से 2 कप चावलों के लिए थे, पिंक वाले के वाइट वाले। पे मुझे याद आ गया पिंक थे। मेरे पास 2 कप चावलों के थे, तो मैंने तकरीबन 3.5 कप पानी के डाले, क्योंकि चावल काफ़ी देर से भिगोए थे। फिर उन्हें कवर करके रख दिया। लें जी, फ्लेम फुल रखी थी तो जोश जल्दी आ गया था पानी में। यहाँ मैंने डाले चावल और इसे एक दफ़ा हिला के मिक्स करके इन्हें कवर किया। तकरीबन 3-4 मिनट लगे। पानी इस तरह खुश्क हो गया था। इस टाइम पे आके मैंने मीडियम बिल्कुल लो फ्लेम करके इसे कवर करके रख दिया। दूसरी साइड पे मैं बना रही थी जी चूरा सैलेड। यहाँ मैंने बारीक बारीक खीरे और काटी बंद गोभी। तो मुझे याद आया भाई चेरी टमाटोज नहीं है, तो मैं और मेरी बेटी भागे, जाके हम लेके बाहर क्यारी से टमाटर तोड़ के, और यहाँ पे मैंने बाकी सारी चीज़ें डाल के 1/2 टेबल स्पून मैंने डाला वर्जिन कुकिंग ऑयल, और इन सब चीज़ों को मिक्स करके सैलेड तैयार कर लिया। दूसरी साइड पे हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। ले जी, बहुत अच्छे बने थे, बहुत टेस्टी बने थे। आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कैसे बने ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।